बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि 23 व 24 मई को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भादुगोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। यहाँ हो रहे विरोध पर उनके द्वारा बताया गया कि जो पेशा एक्ट का उल्लंघन की बात कही जा रही है, तो उनके द्वारा कहीं भी पेशा एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया एवं सभी नियमों का पालन करते हुए ही यह आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन को लेकर घोषणा करने के बाद से ही वहां रह रहे आदिवासी समाज के द्वारा पेशा एक्ट के उल्लंघन को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा हो रहे कार्यक्रम के आयोजन का विरोध बीते दिनों से किया जा रहा था, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी समाज के द्वारा बैठक का आयोजन कर परसवाड़ा थाने में एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि हो रहे कार्यक्रम वनवासी राम कथा में आयोजकों के द्वारा पेशा एक्ट का उल्लंघन किया गया है, जिसका वह विरोध करते हैं। उसके बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा अपनी एक कथा के दौरान भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिस पर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर टिप्पणी पर कलार समाज के लोगों के द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा था। उसी के चलते बालाघाट जिले में भी कलार समाज के द्वारा बैठक कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया गया था और उनसे माफी मांगने को लेकर बात कही गई थी। तो वहीं परसवाड़ा क्षेत्र के कार्यक्रम का विरोध करने की बात कलार समाज के द्वारा की गई थी, जिसके बाद आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भी कलार समाज का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि कोई भी संत महात्मा को किसी भी भगवान या उनके इष्ट पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा कहा गया कि वनवासी सेवा समिति के माध्यम से कथा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आयुष मंत्री के द्वारा जिले की सभी जनता को 23 व 24 मई को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं आने वाले सभी श्रद्धालुओं के खाने से रहने व स्वास्थ्य उपचार की पूरी व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा कर ली गई। और 24 मई को विश्वविख्यात संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का वनवासी राम कथा बालाघाट जिले के परसवाड़ा के भादुगोटा ग्राम में आयोजित है। वनवासी सेवा समिति के माध्यम से वो कथा का संचालन किया जा रहा है। उस कथा में सभी बालाघाट जिले के सभी धर्म प्रेमी और सभी बंधुओं का उसमें सहयोग है। सकारात्मक सहयोग के लिए मैं सभी बालाघाट जिले के वासियों को धन्यवाद भी करता हूँ। और कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम, एक दिव्य कार्यक्रम, ऐसे संत का हमारे जिले में हमें अवसर मिला है। हम सब लोग उसमें आने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी, उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कार्यक्रमों में जो हम देख रहे हैं, चाहे वो पटना का कार्यक्रम को हम देख रहे हो, चाहे हम जबलपुर के कार्यक्रम को हम देखें, उसमें अपार जन समुदाय आते हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था, क्योंकि भीषण गर्मी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता क्योंकि भीषण गर्मी है, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे सभी सनातन धर्म के साथी, सभी हमारे सेवादार, उन सबसे चर्चा करते हुए सारी व्यवस्था हम देने का काम कर रहे हैं। सारा का सारा सेवादार हो, चाहे अन्य सेवाएं हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से वहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने चर्चा में बताया कि जिस प्रकार से टीवी, सोशल मीडिया, अखबारों में पेशा एक्ट का उल्लंघन का कार्यक्रम किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है। इस पर आयुष मंत्री के द्वारा बताया गया कि वहाँ पेशा एक्ट को जानते हैं और उसके नियमों को समझते भी है, और वहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वह वहाँ पेशा एक्ट के सभी नियम का पालन करते हुए, और उन्होंने बताया कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना यह कार्यक्रम का आयोजित किया हुआ है। सारे नियम का पालन करते हुए ही ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वनवासी सेवा समिति के द्वारा पूरे कार्यक्रम के आयोजन में पेशा एक्ट के नियमों का पालन करते हुए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सबके ध्यान में एक विषय और लाना चाहता हूँ, चूँकि
अभी मैं टीवी और मीडिया के माध्यम से भी ये बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि पैसा एक के तहत वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो चूँकि हम सब लोग पैसा एक को जानते हैं, पैसा के नियम को भी जानते हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्म, अपने धार्मिक इस पूरे देश में, पूरे विश्व में जो होता है उसको भी समझते हैं। जो पैसा एक का नियम है, उस पैसा एक के सारे नियम का पालन करते हुए कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई ऐसे नियम की अवहेलना नहीं की जाएगी। सारे नियम के तहत अनुमति ली जा रही है, चाहे भोजन स्थान का मामला हो, चाहे कथा स्थान का मामला हो, चाहे पार्किंग का मामला हो, सारी जगह में हम पैसा एक्ट के नियम का पालन करते हुए उस कार्यक्रम को हमारे वनवासी सेवा समिति के आयोजकगण कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस क्षेत्र का प्रथम सेवक हूँ, मेरा धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति कार्यक्रम कराए, कोई भी अपने धर्म का कार्यक्रम कराएंगे और उससे धर्म में सहयोग करना मेरी जवाबदारी है। हम सब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का ऐसे आयोजन होंगे तो उन्हें सब धर्मों के कार्यक्रमों में प्रथम सेवक होने के नाते मैं उन सबका सहयोग करूँगा और उन सब के कार्यक्रम को भव्य दिव्य हो ऐसा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। आयुष मंत्री से पूछे गए सवाल पर कलार समाज के विरोध में की गई टिप्पणी को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक टिप्पणी सहस्त्र बाबू भगवान पर की गई थी। उस पर आयुष मंत्री के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से न्यूज चैनल व अखबारों में बताया गया था कि बागेश्वर धाम के सोशल अकाउंट के आईडी से की गई टिप्पणी पर खेद व्यक्त कर दिया गया है और जो जिले की संस्कृति को लेकर चल रहा है उस पर भी सभी से मिलकर एक सकारात्मक चर्चा बैठक के माध्यम से की जाएगी और सभी समस्या का हल निकाला जाएगा। कलार समाज के लोग जो विरोध कर रहे थे एक टिप्पणी को लेकर के, जिसका का आयोग अध्यक्ष के द्वारा भी समर्थन किया गया था, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो हम पेपर और न्यूज़ में पढ़े उस न्यूज़ में ये ध्यान में आया था कि ये विषय है और एक बागेश्वर धाम के आईडी से उसमें खेद व्यक्त भी किया गया और ये भी खेद व्यक्त किया गया है। बाकी सकारात्मक रूप से और भी हम अपने ज़िले की संस्कृति है सब लोगों से चर्चा करके सब समस्या का समाधान होगा।